आज हम आपके साथ जाने वाले हैं चितकुल, जो कि लास्ट विलेज है इंडिया का आखिरी गांव। वहां देखेंगे क्या होता है। तो अभी बज चुके हैं 9 और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। ये इन्होंने रोक दिया है, 4.5 घंटे लगभग ड्राइव हो चुकी है, बट पता नहीं क्यों ये रेड सिग्नल देख के रोक दिया है। जेसीबी का कुछ काम चल रहा है या क्या है। तो हम लोग थियोग से आगे आ चुके थे, नारकंडा लगभग पहुंचने वाले थे और चितकुल अभी काफ़ी दूर है। मतलब इट्स शोइंग लाइक 3:30 बजे का दिखा रहा है। 6 घंटे और 4 घंटे ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं बीच में क्या हुआ है, शायद स्लाइड हुआ है, क्या हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हमें लगता है कि पहाड़ों का जीवन बहुत ही मतलब सुकून वाला, बहुत ही शांति वाला है, बट सिनेरियो कुछ और होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम मतलब कंफर्ट में रहते हैं अपने, वो यहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता नहीं है। सो अराउंड 30 मिनट के बाद वो जाम क्लियर हो गया। लैंडस्लाइड जो हुई थी वो रिजॉल्व हो गई, फिर हम वहाँ से निकल पड़े। अभी अराउंड 2 आवर्स और ड्राइव हुई और फिर आ गया रामपुर। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इतने बड़े बड़े पहाड़ों के साथ इतना ज़बरदस्त मेला देखने को मिला। रामपुर तक तो सड़कें सही थी, इसके बाद तो यार इस जगह पे ना जो रोड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ड्राइविंग के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट ये सिर्फ 2-3 किलोमीटर्स की थी। तो जब हम यहाँ से निकले तो सारी चीज़ें अपने आप सेटल हो गई और ये खूबसूरत वादियाँ हमें दोबारा से दिखने लग गई। किलोमीटर पे हमें अलग तरीके के पहाड़ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनकी जो शेप्स हैं, इनकी जो रेंजेस हैं, वो डिफरेंट होती जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मतलब मैंने लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और ये देखो नदी भी आ गई साथ में। एपिक एपिक, जस्ट एपिक। तो हालांकि चलाते चलाते हम हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे भी क्रॉस कर चुके थे, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है। फिर मेरे के इस शिव मंदिर पे, ये ओपन में ऐसा मंदिर बना हुआ था चितकुल की रोड पर, और इतना खूबसूरत, और ऐसा लग रहा था कि ये अट्रैक्ट कर रही हो जगह, अपने आप हमें बुला रही हो कि वहाँ पर जाओ। तो वी विजिटेड देयर एज वेल एंड इट वाज अ सीरीन एक्सपीरियंस। अब जो आप लास्ट 1.5 घंटे की राइड पर जाते हो ना चितकुल के लिए, वो आपके लिए एक डिफिकल्ट टाइम होगा, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होगा, क्योंकि रोड्स तो यार इतनी अच्छी नहीं है, पथरीले रास्ते हैं, बट फिर भी आपको मजा आएगा क्योंकि व्यू ऐसा होगा। चितकुल है इंडिया का लास्ट विलेज। अब लास्ट विलेज से जो पहले विलेज पड़ती है वो है रक्षम। ये है रक्षम विलेज। और फाइनली हम पहुंचे चितकुल, और चितकुल की सीनरी आप एक बार देख लो। ये सीनरी वो सीनरी है जो हमने अपनी आंखों से देखी है। अब ये जो हमारी वीडियोस है ना, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही हमने देखा क्या था वहाँ पे, बट ये गांव ऐसा ही है, इतना ही शांत, इतना सुंदर, और जो आपके हर गम, हर स्ट्रेस को ख़त्म कर दे। ये ऐसी जगह है। और वाकई में मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत जो जगह देखी है आज तक, लिखित में आप ले लो, वो ये चितकुल ही है। जो साउंड आप सुन रहे हो ना, ये लहरों का साउंड है। हालांकि यहाँ पे पहुँच के आपको यहाँ की ठंड बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्टेज की बात करें तो यहाँ पर स्टे आपको मिल जाएंगे। 500 से स्टार्टिंग है हॉस्टल के प्राइसेस, और इट कैन गो अप टू इवन 5000। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। -13 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है और हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो रखे हैं। अभी ये मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाऊंगी। मेरे हाथ आप देख लो, स्वेल कर चुके हैं। मेरे लिप्स देख लो आप। और ये ड्राई फ्रूट जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। और रुको मैं आपको बाहर ये जो है ना होटल है, इसका व्यू देखो। ये जो खाना पीना देख रहे हो आप लोग, ये मैं पहले से ही लेके आई थी। मेरे को पता था यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला अनटिल अनलेस आप होटल में रहते हो। मैं भरोसा नहीं करती बाहर का खाने का। तो ये सब है मेरे पास अभी। तो आपको लग रहा होगा धूप निकली हुई है, क्या है मतलब क्यों इतना टेम्परेचर, लेकिन इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है। रुको मैं फ्रंट कैमरे से कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। तो ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना, ये ना पानी फ्लो हो रहा है, इधर नीचे नदी है। मैं आपको दिखाऊंगी वो थोड़ी देर बाद। तो वो उसकी आवाज़ है। मतलब आई कैन नॉट बिलीव ये जगह जो है वो इंडिया में है। इट्स जस्ट मिरेकल। इतनी क्लीन,
सो मुझे पहले लगा था कि वहाँ पे खाना वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो खाना मैं लेके गई थी वो ऑलरेडी फ्रीज़ हो चुका था कार में रखे रखे। बट वहाँ पर खाना यार मिला, वहाँ पर परांठे मिले, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली खाने पीने को, और सही था वहाँ पे खाना, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे यार। उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पर आते हैं वो इसे क्लीन ही रखें। बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये मैं थोड़ी करेज इकट्ठा करते हुए नेक्स्ट ट्रैकिंग के लिए तो जो नदी मैंने बोली थी वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है बट पानी रखा हुआ फ्रीज हो गया है यहाँ पे रात में। चलो यार मैं बर्फ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सब कुछ बर्फ बनता जा रहा है यहाँ पे। -15 टेम्परेचर रात में हो जाता है ना। अब मज़ा आना स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ठंड लगी थी, बीमार पड़ रहे थे, ओह पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब जैसे बाहर निकले तैसे अच्छा नहीं लगना शुरू हो गया है। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं, लेकिन भगवान उनको लोगों से बचा के रखे। तो अब जो मैं दिखाने वाली हूँ वो मैजिक है। ये देखो झरना। भगवान मुझे इसी लायक बनाए रखे कि मैं ऐसी जगहों पर आती रहूँ और सबको ऐसा इतना लायक बनाए ताकि वो इतनी खूबसूरती देख पाए, बस गंद ना मचाए। तो बचपन में ना मैं एक पेंटिंग बनाती थी जिसमें पहाड़ होते थे और एक बीच में से नदी जाती थी और थोड़े से हट होते थे। ये वही पेंटिंग है, बट मैंने वो पेंटिंग रियल में देख ली। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं लास्ट चाय वाला ऑफ इंडिया के पास, जहाँ पर मैगी, ब्रेड, कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये इंडिया का लास्ट चाय वाला है। अगर लास्ट विलेज हो सकती है तो लास्ट चाय वाला भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने चाय तो पी ही थी। ईश्वर, अगर मैंने कुछ पुण्य किए होंगे अपनी ज़िंदगी में तो मुझे प्लीज़ नेक्स्ट लाइफ में ना यहीं का बनाना, यहीं का। ये रही बसपा नदी बहती हुई। ये वही लोकेशन है जहाँ पर ना लव आजकल मूवी शूट हुई थी, लव आजकल 2, जिसमें कार्तिक आर्यन और सारा अली खान है। हाँ, झरने का साउंड। हाँ तुम हो ना तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो तुम तो रहोगी मेरी, तुम तो रहोगी मेरी। ये देखो बर्फ वाला पानी। तो अक्सर क्या होता है ना, जब लोग पहाड़ों में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं शांत जगहों पर, वो चाहते हैं कि एक म्यूज़िक बजे जिससे वो आनंदित फील करें। बट यहाँ पर तो नेचर ने इतना खूबसूरत म्यूज़िक सुना दिया कि हमने कोई और म्यूज़िक बजाने का सोचा भी नहीं। जितनी जो ठंड लग रही थी, झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको पीछे। -10 है अभी टेम्परेचर। सब कुछ मतलब लग रहा था कि इम्पॉसिबल है यहाँ बाहर निकलना है, बट अभी धूप निकल गई है और काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद ठीक फील हुआ है। और अगर मैं पहाड़ों में जाऊँ और मेडिटेशन ना करूँ तो फिर मैं नहीं हूँ। हालांकि मैंने ये छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड कर ली थी साथ में। सो आई कैन लिटरली सिट एट दिस प्लेस फॉर आवर्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर मेरा दूसरा जन्म हो शिव जी, प्लीज़ मुझे यही पैदा करना। तो यार महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए किन्नौर देश की यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। ये मेरी मम्मी मेरे को बताती थी बचपन में, उन्होंने ऐसा वर्णन किया था सिर्फ शब्दों में। तो मैंने उनके मुंह से ही यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, मेरी माँ के मुंह से। बट जब मैंने इसे देखा ना तो वो सारी चीज़ें एकदम रिकॉल होने लगी। आखिर हम अपने आप को क्यों अलग रखते हैं? हम भी तो इस प्रकृति का एक भाग ही है। इनका बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, हिस्ट्री भी है साथ में। एब्सोल्यूट स्टिलनेस।
यू कैन एक्सपीरियंस हियर। यहाँ मैं मेडिटेट करने वाली हूँ नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। ये सारी सीनरी ना एक मूवी में देखी थी और मैंने आज अपनी आंखों से देखी। और उस मूवी में मैंने चितकुल के बारे में काफ़ी कुछ देखा सुना, तो आज मैंने इसके अपनी आंखों से देखा ना, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा था यार, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास अब इसको डिफाइन करने के लिए। वीडियो लेते हुए भी ना शर्म आ रही है यहाँ पे। रीज़न इज़ लोग यहाँ पर हर एक चीज़ से कटे हुए हैं, मतलब उनको कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी का कोई डिज़ायर नहीं है, जैसे हम लोग को होता है जो हम शहरों में रहते हैं। बहुत ही शांत लाइफ है लोगों की। ये एक किला है, बहुत ही पुराना लग रहा है, कम से कम 500-600 ईयर्स लोकल्स ने बताया है यहाँ के। तो बस 2 किलोमीटर बाद यहाँ से सीमा लग जाती है चाइना की। तो कैसी लगी आपको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया? सो बस ये छोटा सा गांव है, दिस इज़ इट, इतना ही है चितकुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, extremely peaceful, and nothing is compared to what I've seen, and what I've seen in real नज़ारे आँखों के सामने कुछ और है। बस अब यहाँ से जाना है, जाने का किसी का मन नहीं करता है बट जाना पड़ेगा। तो आई होप कि जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई एक बार अपने जीवन में इस जगह ज़रूर जाए, इस जगह ज़रूर से ज़रूर जाए। उसको अपने जीवन की एक नई ट्रेजेक्टरी दिखाई देने लगेगी, एक नया आसमान दिखेगा, इतना खुला, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, और जो शब्दों में वर्णन ना कर पाए, ऐसी जगह है चितकुल।